और हर कोई ये तो जानना ही चाहता है पंडित जी, और आज के दिन खास बड़ी बेसब्री होती है। मुझे लगता है आज जितना चांद को देखने की बेसब्री होती है, साल भर उतनी बेसब्री नहीं होती। तो कौन कौन से शहरों में कितने बजे, जो आप कह ही रहे थे वो भी बता दीजिए, कहां पर कितने बजे चंद्रोदय होगा? देखिए, चंद्रोदय का समय बताएं। दिल्ली में चंद्रमा 7:53 पर दिखाई देगा। जयपुर राजस्थान में चंद्रमा 8:05 पर दिखाई देगा। मुंबई महाराष्ट्र में चंद्रमा 8:36 रात पर दिखाई देगा। नोएडा में रात 7:52 पर दिखाई देगा। कोलकाता वेस्ट बंगाल में चंद्रमा रात 7:22 पर ही दिखाई देगा। पटना में 7:29 पर ही दिखाई देगा। लखनऊ में रात 7:42 पर दिखाई देगा। चंडीगढ़ में रात 7:48 पर दिखाई देगा। इंदौर में रात 8:15 पर दिखाई देगा। और अहमदाबाद गुजरात में रात 8:27 पर दिखाई देगा। देहरादून में ये चंद्रोदय 7:24 पर शाम को होगा। शिमला में रात 7:47 पर होगा। चंद्रोदय चेन्नई में रात 8:18 पर होगा। चंद्रोदय बेंगलुरु में 8:30 पर होगा। चंद्रोदय रायपुर छत्तीसगढ़ में 7:43 पर होगा। चंद्रोदय लुधियाना में रात 7:52 पर होगा। और चंद्रोदय कानपुर में रात 7:47 पर होगा। इस समय पर आप अपने शहर के आसपास के समयों के अनुसार चंद्र दर्शन करेंगे और अपने करवा चौथ का व्रत खोलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और हो सकता है कि जो पंडित जी ने आपको टाइमिंग्स बताई आप नोट ना कर पाए हो, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। नीचे लगातार हम फ्लैश भी कर देंगे ताकि आपको पता चल पाए कि आपके शहर में कितने बजे चंद्रोदय होने वाला है और आपको उसी अनुसार पूजा करनी है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, राशियों की हम चर्चा करेंगे और विशेष उपाय राशि अनुसार आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं, जो अपने पति के साथ भी मिलकर कर सकती हैं। इसके अलावा दान जो आज के दिन करने से बन जाता है, महादान, वो भी पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी, एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहती हूँ, आज अमूमन हम जिस तरीके से पूजा करते हैं वही पूजा करें या कुछ खास तरीका भी हो, महिलाएं जब व्रत कर रही हैं तो? और पूरे दिन कोई खास मंत्र आप बता पाएं जिसको जपें? देखो, ऐसा है, मंत्र तो जो रोज आप पूजा करते हैं रूटीन में, उसको तो आपको करना ही चाहिए। रूटीन पूजा बदलना नहीं चाहिए। आज विशेष पूजा में महिलाएं अगर थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो उनको चाहिए कि आज पूरे दिन तो आप निराजल रहेंगी। और मतलब कि पूरी तपस्या आपकी ऐसी है कि शरीर सुखाने वाली तपस्या है। तो अगर आप सोने पे सुहागा चढ़ाना चाहती हैं तो आपको एक महामृत्युंजय का छोटा सा मंत्र है, ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर ये मंत्र आपने संभव जितना हो सके दिन में पूरब मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए जप कर लिया, तो यदि आपका पति बीमार है, आपके पति को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, या आपके पति का कोई ऐसा सिम्टम खराब हो गया है जिससे कि उनके जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो मेरा दावा है कि आज का ये किया हुआ उपाय आपके पति को निरोग्य और आयुष्य प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि ये महामृत्युंजय मंत्र का छोटा रूप है, चतुराक्षरी महामृत्युंजय में संपुट लगा हुआ है, ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर इसका आज कोई महिला 3150 से लेकर के 5100 तक मंत्रों का जप कर ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे अखंड सौभाग्यवती रहने से कोई नहीं रोक सकता। पति की चाहे जितनी हालत खराब हो, वो चाहे जितने रुग्ण अवस्था में हो, आज का ये किया हुआ जप निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, कोई एक दान पंडित जी ऐसा होता है जो हर सुहागिन महिला को पक्का करना चाहिए? देखिए, दान तो पात्रता के हिसाब करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को भी पात्रता के अनुसार दान करना चाहिए। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के लिए और हर काम में सफलता पाने के लिए जो दान करना चाहिए, वो दान है योग्यता के अनुसार किसी छोटी कन्या को वस्त्र देना, किसी सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री देना, किसी गरीब को भोजन की सामग्री देना, किसी जरूरतमंद को दवाई की व्यवस्था करा देना, किसी निरीह
दीनहीन व्यक्ति को उसके सुख संपन्नता के साधन मुहैया करा देना, ये सब दान के अंतर्गत आता है। मतलब आवश्यकता के अनुरूप दान होना चाहिए। मतलब सामने वाले के लिए आवश्यक क्या है ये होना चाहिए। दान तो बहुत होता है, दान तो गौदान भी है, दान तो भूमिदान भी है, दान तो स्वर्णदान भी है। लेकिन अगर किसी को भूख लगी हुई है और उसको आप सोने का दान दे दो तो किस काम का? उसे तो रोटी चाहिए, रोटी से उसकी पीड़ा का निवारण होगा। कोई बीमार है, उसको आप चाहे जितना सोना चांदी दे दीजिए, क्या मतलब? उसे तो औषधि चाहिए। तो इस तरह से सामने वाला कौन है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, ऐसा दान करने पर निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण। और दान का जीवन में बहुत महत्व होता है, ये तय है। दान का जीवन में बहुत महत्व है। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जौ सहाय रघुवीर। जैसे पंछी के पीने से नदी का पानी नहीं कम होता है, उसी प्रकार दान करने से कभी धन नहीं कम होता है आशा। लेकिन दान हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, गुपचुप वाहवाही के लिए नहीं करना चाहिए, अपना नाम छपाने के लिए दान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना नाम छिपाने के लिए दान करना चाहिए। आजकल के जमाने में दान में एक ही विकृति आई है, दान करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दान करके लोग छपाना चाहते हैं, छिपाना नहीं चाहते हैं, छपाना चाहते हैं कि अमुक ने इतना दान किया। तो ये थोड़ा सा हमारे दृष्टि से कम उचित है। आज के दिन यानी दान जो है वो बहुत उत्तम है, लेकिन वो दान कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, ये पंडित जी ने आपको बता दिया।